आज की इस कहानी में हम एक ऐसे रॉ और डीप सच का सामना करने वाले हैं जो दिमाग को हिला कर रख देगा। ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये द मेटामॉर्फोसिस ऑफ डेविड गॉगिन्स का एक डीप एक्सप्लेनर है। एक ऐसी सच्चाई जिसे लोग अक्सर दुनिया से छुपाते हैं। एक बार सोच के देखिए, क्या एक इंसान का सबसे बड़ा दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? ये सिर्फ 2-4 दिन रहने वाली मोटिवेशन की बातें नहीं है। ये एक पेन और ट्रांसफॉर्मेशन की रियल स्टोरी है। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां बाकी सब खत्म हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन में मेंटली पूरी तरह तोड़ दिया गया था, जो एक्सट्रीम गरीबी में था, रोज अब्यूज का शिकार होता था और पढ़ाई में इतना कमजोर था कि उसे क्लास में बैठना भी नरक लगता था। लेकिन आगे चल के वही टूटा हुआ दिमाग दुनिया का सबसे सख्त, सबसे डेडली हथियार बन गया। फॉर्मर नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और 4030 पुलअप्स के साथ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। ऐसी इम्पॉसिबल लिस्ट। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब इसलिए नहीं बता रहा ताकि हम कोई विकिपीडिया पेज पढ़ें। ये इसलिए है ताकि हम उस मेंटल टफनेस को समझ सकें जो एक अनबेरेबल डिस्कम्फर्ट से पैदा होती है। ये वो अचीवमेंट्स हैं जो आग में जल कर निकले हैं। सेक्शन 1, चाइल्डहुड हेल, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। इस लेवल की ऊंचाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अंधेरे अबिस में जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। इनकी शुरुआत एक ऐसे वायलेंट और अब्यूसिव पिता के डर से हुई जिसके साए में भी पूरी फैमिली कांपती थी। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने परिवार के स्केटिंग रिंक में रात रात भर काम कर रहा है। ओपन रेसिज्म का लगातार सामना, हर वक्त का डर, एक्सट्रीम पॉवर्टी और नींद की ऐसी कमी जिसने बचपन को एक भयानक नरक बना दिया था। ये साल सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जिंदा बचने की कोशिश थे। I lived life at the bottom of the barrel and my future forecast was bleak as fuck. इस कोट की गहराई को समझिए। जब जिंदगी बिल्कुल बॉटम पर होती है ना, तो आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अंधेरा लगता है। इस लगातार ट्रॉमा ने उस बच्चे का आत्मविश्वास पूरी तरह छीन लिया, हिम्मत तोड़ दी, यहाँ तक कि उसे एक सिवियर स्टटर यानी हकलाने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक ऐसी स्थिति जहाँ खुद की आवाज़ भी साथ छोड़ दे। इस मेडिकल रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं टॉक्सिक स्ट्रेस, एक परमानेंट फाइट और फ्लाइट मोड जो क्रॉनिक अब्यूज से बनता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गॉगिन्स आलसी या नेचुरली कमज़ोर नहीं थे। वो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रक्चरली डिसएडवांटेज पर थे। दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ जिंदा रहने और फिजिकल वायलेंस से खुद को बचाने में लगा रहता था। सेक्शन 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर, फेसिंग रियलिटी। अब हम उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। वो पल जब सच्चाई से भागना बंद करके आईने के सामने खड़े होकर अपनी उस कड़वी रियलिटी को बिना किसी फिल्टर के फेस करना था। यहाँ हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक तरफ है रियलिटी से भागना, चीटिंग करना, दूसरों को ब्लेम करना और एक विक्टिम मेंटालिटी में जीना। और दूसरी तरफ है फेसिंग द ट्रूथ, रैडिकल ओनरशिप लेना और अपना बहुत ही हार्श सेल्फ असेसमेंट करना। आमतौर पर हम सब एक्सक्यूजेस देकर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, लेकिन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कड़वे सच को अपनाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी दर्द क्यों ना दे। ये प्रोसेस सुनने में शायद आसान लगे पर करने में उतना ही मुश्किल है। स्टेप 1, अपनी कमजोरियों और वीकनेसेस को बिना किसी शर्म के एक्सेप्ट करना। स्टेप 2, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज और सबसे बड़े गोल्स को पोस्टेड नोट्स पर लिखकर आईने पर चिपका देना। और स्टेप 3, हर रोज आईने में उस इंसान को अकाउंटेबल रखना। अपने ईगो को झूठी तसल्ली देना बंद करना होगा और खुद से एब्सोल्युटली सच बोलना होगा। यही है इस अकाउंटेबिलिटी मिरर की असली ताकत। ये वार्निंग ऑर्डर और खुद के साथ किया गया ये सिग्नेचर कोई मामूली इंक का निशान नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि अब हम अपनी लाइफ की 100% एब्सोल्यूट ओनरशिप ले रहे हैं। विक्टिम मेंटालिटी को हमेशा के लिए कचरे में डालकर खुद के साथ एक ऐसा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कि अब से कोई बहाना नहीं चलेगा और अपनी हालात के लिए अब किसी और को ब्लेम नहीं किया जाएगा। सेक्शन 3, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, द क्रूसिबल एंड कैलसिंग द माइंड। जब एक बार माइंड पूरी तरह से सेट हो गया, तब जाकर रियल ट्रांसफॉर्मेशन की आग शुरू हुई। हम चलते हैं उस एक्सट्रीम और पेनफुल सफ़र की तरफ जहां फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को तोड़कर दिमाग को मजबूत बनाने का, उसको कैलस करने का प्रोसेस शुरू हुआ।
ये टाइमलाइन देखिए जो किसी आम इंसान को तोड़कर रखते। 297 पाउंड्स, ओबीज और अंदर से पूरी तरह डरी हुई हालत। फिर दिन रात की उस पागलों जैसी ट्रेनिंग से सिर्फ 3 महीनों में 100 पाउंड्स का वेट लॉस करना। तीसरी कोशिश में मिलिट्री का ASVB टेस्ट पास करना और आखिर में दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग नेवी सील हेल वीक को सर्वाइव करना। खुद के दिमाग को इस हद तक ब्रेन वॉश कर लिया गया था कि पेन और डिस्कम्फर्ट ही अब उसका नया कंफर्ट बन चुका था। 4030 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो 17 घंटे की लगातार मेहनत, दर्द और खून पसीने से पूरा किया गया था। ये एक क्लियर विजुअल प्रूफ है हमारे सामने। जब दिमाग एक बार सख्त हो जाता है ना, जब माइंड कैलस हो जाता है, तो ये इंसानी शरीर ऐसी चीजें अचीव कर लेता है जो मेडिकल साइंस की किताबों को भी गलत साबित कर दे। देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर यू गॉगिन्स। ये कोट इस पूरे माइंडसेट का बिल्कुल कोर है। सोचिए, अगर लगातार पुलअप्स या पुशअप्स करते वक्त एक भी रैप मिस हो जाता या फॉर्म थोड़ा सा भी खराब हो जाता तो पूरा वर्कआउट बिल्कुल जीरो से वापस शुरू किया जाता था। ये रॉ ट्रूथ हमें यही सिखाता है कि अगर सच में एक असली ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इस दुनिया में कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेक्शन 4 द 40% रूल, पुशिंग बियॉन्ड द गवर्नर। अब आते हैं इस सोर्स मटेरियल की सबसे डीपली इम्पैक्टफुल फिलॉसफी पर। हमारा दिमाग असल में एक ऐसी गाड़ी की तरह काम करता है जिसमें एक गवर्नर लगा हुआ है। ये गवर्नर हमें दर्द और थकान से बचाने के लिए बहुत जल्दी क्विट करने पर मजबूर कर देता है। इसे कुछ ऐसे समझिए, जब हमें लगता है कि हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मसल्स पूरी तरह जवाब दे चुकी हैं और थक कर बस अब गिरने ही वाले हैं, तब हमने असल में अपनी ट्रू कैपेबिलिटी का सिर्फ 40% ही यूज़ किया होता है। बचा हुआ 60% अनटैप्ड पोटेंशियल अभी भी हमारे अंदर कहीं दबा हुआ है, जिसे सिर्फ उस एक्सट्रीम दर्द और डिस्कम्फर्ट को पार करके ही बाहर निकाला जा सकता है। फटीग मेक्स कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। थकान हम सबको डरपोक बना देती है। ये सच्चाई बहुत जोर से हिट करती है। नेवी सील ट्रेनिंग में उन टूटे हुए पैरों के साथ दौड़ना और उस एक्सट्रीम थकान के बावजूद आगे बढ़ते रहना, यही एकमात्र तरीका था अपनी पेन टॉलरेंस को और आगे स्ट्रेच करने का। उस दिमाग के गवर्नर को बाईपास करके उस छिपे हुए 50% को ढूंढ निकालने का आखिरी रास्ता यही बचा था। इन मेजर लेसन्स को बहुत डीपली समझना जरूरी है। मोटिवेशन बहुत ही टेम्परेरी चीज है, लेकिन डिसिप्लिन सच में आपकी लाइफ बदलता है। हमारा प्यारा कंफर्ट जोन हमेशा हमारे पोटेंशियल को मार देता है। सफरिंग और उस दर्द से ही असली में ताकत बनती है। हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकता, और फेलियर किसी भी बड़ी चीज को पाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। इन असूलों को लाइफ में उतार लेने से हम अपने सारे पुराने मेंटल बैरियर्स तोड़ सकते हैं। सेक्शन 5 कॉन्कर योर माइंड, द आर्मर्ड माइंड। हम इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे डीप हिस्से में आ गए हैं। यहाँ फोकस सिर्फ उस एक अल्टीमेट वेपन पर है जो हमारा खुद का दिमाग है। मोटिवेशन इज क्रैप। मोटिवेशन चेंजेस एग्जैक्टली नोबडी। मोटिवेशन बकवास है, इससे कोई नहीं बदलता। MIT में एक चर्चा के दौरान ये रियलाइज हुआ था कि जेनेटिक सीलिंग्स, या जिसे हम नेचुरल टैलेंट कहते हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए एक बड़ा इल्यूजन है जो उस टॉप 1% में आने के लिए सबसे सख्त मेहनत करने को तैयार है। असली बदलाव किसी बाहरी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि सिर्फ प्योर रॉ डिसिप्लिन से आता है। Everyone has pain. Most people escape it. Very few use it as fuel. दर्द हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादातर लोग बस इससे भागते हैं, रास्ते बदल लेते हैं या एक्सक्यूजेस का रास्ता चुनते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही कम लोग इसे एक रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं। सच्चाई ये है कि गॉगिन्स ने दुनिया को आंखें बाद में हराया था। सबसे पहले उन्हें खुद के आलसी और कमजोर दिमाग को हराना पड़ा था। तो आखिर में सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ कितनी हार्ड है। असली सवाल ये है कि हम खुद अंदर से कितने हार्ड बन सकते हैं। आज आईने में देखकर खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि वो सबसे बड़ा बहाना, वो सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या है जो हमें अपनी असली ताकत तक पहुंचने से आज भी रोक रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिमाग के किसी सोए हुए हिस्से को जगाया है तो अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही डीप एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।